नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कुरान से उन 26 आयतों को हटाने की मांग की थी जो चरमपंथ को बढ़ावा देती हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ मुसलमानों का गुस्सा फूट पड़ा था। जगह जगह उनके पुतले जलाए गए थे और उन्हें जान से मारने की भी धमकियां मिली थी। एक बार फिर से रिजवी ने कुरान का मसला उठाया है। जी हाँ, शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान के 26 विवादित आयतों को हटाकर नया कुरान मजीद तैयार किया है। इसको लेकर इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। वसीम रिजवी ने बताया कि कुरान की 26 आयतों में अत्याचार, धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बातों का जिक्र है, इसलिए उन्होंने नई कुरान लिखी और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख मांग की है कि पुरानी को बैन करें। मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा, जो मैंने सही किया है और यही सही कुरान मजीद है। दरअसल वसीम रिजवी ने पत्र में लिखा है कि उनकी ओर से कुरान का अध्ययन किया गया। इसमें पाया गया कि कुरान मजीद में 26 आयत ऐसी हैं जो कि अल्लाह का कथन नहीं हो सकता, क्योंकि आयत आतंकवाद, चरमपंथी और कट्टरपंथी मानसिकता को बढ़ावा देती है। उन्होंने आगे लिखा है कि इन कुरान की आयतों के कारण मुस्लिम समाज में आतंक की विचारधारा पैदा हो रही है। गहन अध्ययन के बाद पूर्व में लिखे गए और लिखवाए गए कुरान मजीद के सूरा को सही क्रम में लगाया गया है और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली 26 आयतों को कुरान मजीद से हटाया गया है। बता दें कि वसीम रिजवी ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कुरान से 26 आयतों को हटवाने संबंधी याचिका लगाई थी। वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की थी उसके पीछे का तर्क था कि कुरान की इन 26 आयतों में से कुछ आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली हैं, जिन्हें बाद में शामिल किया गया। हालांकि कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया और कोर्ट ने रिजवी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। उनके इस कदम के बाद मुस्लिम समाज ने उनके खिलाफ काफी नाराजगी व्यक्त भी की थी। उनके परिवार के लोगों ने भी उनसे रिश्ता तोड़ दिया था। वसीम रिजवी ने अब इस मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उठाया। खैर अब देखिए ये होगा कि रिजवी के पत्र पर पीएम मोदी का क्या कुछ रिएक्शन आता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।